साथियों, कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, और इस कहावत पर गीत भी लिखा गया है जो कि बहुत ही सुंदर गीत है। पर साथियों, जैसे जैसे हमारे समाज में आधुनिकता का समावेश बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के विचारों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस परिवर्तन से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। समय समय पर बच्चों पर हो रहे अपराध और बच्चों द्वारा हो रहे अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जो कि एक सभ्य समाज के लिए ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि एक विचारणीय प्रश्न भी है। बच्चों का वो उम्र जो मासूमियत की पहचान या मासूमियत का समय माना जाता है, उस समय में बच्चों के मानसिकता का क्रूरतम चेहरा आज के समय में समाज को हैरान करने वाला है। साथियों, अभी दिल्ली का निर्भया कांड लोग भूले नहीं हैं, और उसी दिल्ली में एक और दिल दहला देने वाली घटना फिर से सामने आई है। इस घटना में एक छोटी सी बात को लेकर कुछ बच्चों द्वारा एक बच्चे को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी हालत नाजुक हो गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। दरअसल दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके के एक कक्षा 8 के छात्र के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया है, और इसकी शुरुआत 13 मार्च को हुई। 13 मार्च को स्कूल में टिफिन का समय था। बच्चे क्लास में ही मनोरंजन कर रहे थे। कुछ बच्चे गाना गा रहे थे और एक बच्चा डेस्क बजा रहा था जिसका नाम मुन्ना बताया जाता है, जो कि काल्पनिक नाम है। और उसी क्लास का एक बच्चा जो कि उस क्लास का मॉनिटर था, वो डेस्क बजाने के लिए मना करता है। लेकिन डेस्क बजाने वाला लड़का मुन्ना कहता है कि स्कूल में टिफिन का समय है और हम मनोरंजन कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन विवाद बढ़ जाता है, और बात जब बढ़ती है तो बात बाप पर आ जाती है। अब क्योंकि मुन्ना के पिताजी का पहले ही देहांत हो चुका था, तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है, जो कि और लड़कों के बीच में आने से मामला शांत होता है। लेकिन मॉनिटर जाते जाते उसको धमकी देकर जाता है कि मैं तुझे देख लूंगा। और उसी दिन कुछ समय के बाद मॉनिटर कुछ सीनियर छात्रों के साथ आता है और मुन्ना के साथ मारपीट करता है। अब मुन्ना, जो कि मार खाया रहता है, टीचर के पास जाता है। टीचर दोनों को डांटते हैं और मॉनिटर को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, जिस पर मॉनिटर सॉरी बोलता है। और टीचर को जाने के बाद मॉनिटर फिर देख लेने की धमकी मुन्ना को देता है। उसके बाद 18 मार्च को मॉनिटर अपने 4 सीनियर लड़कों के साथ मिलकर प्लान बनाता है। उस दिन रोज से कुछ पहले ही कक्षा 8 की छुट्टी हो जाती है। मुन्ना वेटिंग रूम में अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। उसकी बहन कक्षा 10 की छात्रा थी। अक्सर दोनों साथ ही घर जाते थे। मुन्ना अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। उसके पास में ही योगा की टीचर भी खड़ी थी। तभी वहां एक लड़का मास्क लगाकर आता है और मुन्ना से कहता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स के टीचर बुला रहे हैं। मुन्ना देखता है तो उसे स्पोर्ट्स के टीचर कहीं दिखाई नहीं देते। तब मुन्ना पूछता है कि कहाँ बुला रहे हैं। फिर वो लड़का कहता है कि चलो मैं लेकर चलता हूँ। तब मुन्ना अपने योगा टीचर को बैग देखने के लिए बोलकर उस लड़के के साथ चला जाता है। अंदर जाने के बाद 4 लड़के जो कि वहीं छुपे हुए थे बाहर निकलते हैं और मुन्ना को जमीन पर लिटा देते हैं और मारने लगते हैं। लात घूंसों डंडे से मुन्ना को पीटने लगते हैं। काफी पीटने के बाद उसके हाथों को पीछे से पकड़ते हैं और फिर लकड़ी का बेंत मुन्ना के प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि छुट्टी का समय था। इतनी दरिंदगी करने के बाद जब वो लोग जाने लगे तो मुन्ना को फिर से धमकाया कि अगर बाहर जाकर किसी को बताया तो ऐसी ही हालत तेरी बहन के साथ करेंगे। मुन्ना काफी डर गया था। जब वह बाहर आया तो योगा टीचर ने उससे पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं। फिर उसकी बहन आई, उसने भी पूछा, लेकिन वो इतना डर गया था कि कुछ बोला ही नहीं। फिर किसी तरह दोनों घर आ गए। घर आने के बाद क्योंकि मारपीट में उसका शर्ट भी फट गया था, तो उसकी मां ने भी उसे डांटा। सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि किसी से कुछ भी बोला नहीं। और कुछ देर के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा तो उसे वहीं पास एक लोकल डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने नॉर्मल पेट दर्द समझकर दवा दी, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। दर्द ज्यादा बढ़ने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां भी उसे दवा दिया गया, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने मुन्ना के पूरे बॉडी का चेकअप किया।
तब पता चला कि इसकी आंत फट गई है। तो डॉक्टर ने मुन्ना की मां से कहा कि बहुत जल्द इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि हाई रिस्क है, जिसमें उसकी मां का सिग्नेचर लेना था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता था। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले उसकी मां से कहा कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद जब मुन्ना की मां ने मुन्ना से पूछा, तब मुन्ना ने सारी बात अपनी मां से बताई। ये सारी बातें मुन्ना की सबसे बड़ी बहन ने मीडिया कर्मी से बातचीत में बताई। अब ये मामला पुलिस में है। उसकी बहन का आरोप है कि स्कूल प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा है और पुलिस का रवैया भी सुस्त नजर आ रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्र का बयान लेकर मामले में आईपीसी की धारा 323, 341, 34, 377, 506 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक नाबालिग आरोपी को पकड़ भी लिया गया है और मामले की जांच हो रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मुन्ना की हालात अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो साथियों, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बच्चों में ऐसी क्रूरता कहां से आ रही है, ये प्रश्न है हमारे समाज में। कहीं इसका कारण सोशल मीडिया तो नहीं है? प्रश्न बहुत बड़ा है। साथियों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना और सतर्क करना है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसी जानकारियों से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।